अश्विनी कुमारों को तो शास्त्रों में हमने पढ़ा है सोमपान का अधिकार नहीं यज्ञ में। फिर महाराज च्यवन ने उनको क्यों सोमपान का अधिकारी बनाया और कैसे, ये मैं सुनना चाहता हूं। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि बहुत ही तेजस्वी और तपस्या में बढ़े चढ़े थे। ये जो सरोवर देख रहे हो, इसी के समीप वो मंत्राकार वृत्ति के बिना हिले डुले शांत से, जब बहुत वर्ष बीत गए उसी स्थिति में, तो धीरे धीरे दीमक लग गई उनके शरीर में, न हिलना न डुलना, शरीर भाव शून्य। कैसी तपस्या हो रही है। अपने को केवल राधा राधा बोलना है, सात्विक भोग लगा के प्रसाद पाओ, राधा राधा गाओ, वो मिलेगा जो तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। अपबल तपबल और बाहुबल ये सब एक अलग है, लेकिन आश्रय लेकर लाडली का राधा राधा इसकी बराबरी नहीं है। इतने दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे कि उनके शरीर में दीमक ने अपना पिंड बना लिया, बामी बन गई, ऐसे पूरा शरीर रज से ढक गया। आसपास छोटी छोटी लताएं प्रकट हो गई। वो लता और बेलों से आच्छादित बामी केवल दिखाई दे रही थी, मिट्टी की। दीमक ऊपर टहल रही थी। भारी तपस्या का तेज। उसी समय में राजा सरयाती वन विहार के लिए अपने परिकर सहित आए, परिवार, सैनिक, राजमंत्री आदि के साथ, और उस पावन सरोवर में स्नान किया, आचमन किया और वहां विहरण करने लगे। अंतःपुर में 4000 सुंदरी 9 युवतियों के साथ एक सुकन्या नाम की केवल इनके पुत्री थी, जो राजकुमारी, वो भी वहां आई थी। वो सखियों से घिरी हुई वन की शोभा को देख रही थी। उसको आश्चर्य हुआ बाम्बी को देख करके कि ऐसे लताएं झुकी, ये क्या है। राजकुमारी महलों में रहने वाली सखियां उनके लिए पुष्प चयन कर रही, कोई विविध प्रकार की सुख सामग्रियां। वो अकेली उस बाम्बी के समीप गई। महर्षि का तप तेज सब बाम्बी से ढका हुआ था। उनको पता नहीं था कोई संत यहां भजन कर रहे हैं। बस केवल आंखें खुली हुई तेजोमयी चमक रही थी। तो उसको लगा कि ये कोई चमकने वाली चीज है। तो इधर उधर देखा तो एक जंगल ही था। तो बम्बूल का बड़ा कांटा लिया और सोचा ये क्या चमक रही है, ऐसे निकालूं। उसे रक्त प्रवाह हुआ। तो उसने सोचा शायद कोई जीव अंदर इसमें रहा होगा। फिर दूसरी आंख, दोनों आंखें फोड़ दी च्यवन ऋषि की। एक कांटे से दोनों आंखें बिंध जाने का महर्षि च्यवन को फिर होश आया, बाह्य शुद्धि हुई और वो भयभीत होकर वहां से चली गई। जब रक्तस्राव हुआ तो लगा कि ये रक्तस्राव कैसे। उनको यही पता नहीं चला कि यहां कोई ऋषि तप कर रहे थे। चुपचाप चली गई सखियों के साथ। जो ही क्रोध प्रकट हुआ तो सबके मलमूत्र बंद हो गए, राजा रानी मंत्री सैनिक सबके। अब वहां बड़ा पेट में सबके दर्द, मलमूत्र अवरोध। एक दूसरे से अपनी बात दुख निवेदन करने लगे। जब राजा सहित पूरे सैनिकों को सबका मलमूत्र अवरुद्ध, क्योंकि महान तपस्वी। राजा ने कहा यहीं पास में कहीं च्यवन ऋषि तप कर रहे हैं, मैंने ऋषियों से सुना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम में से किसी के द्वारा उनका अपराध बन गया हो, जान में या अनजान में। ब्रह्म ऋषियों का अपराध तत्काल नष्ट कर देता है। जल्दी से बताओ किसने किसी ऋषि को देखा, कोई अपराध किया। सैनिकों ने कहा महाराज हम लोगों में से किसी के द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, सत्य को साक्षी करके कहते हैं। राजा ने सब अपने निज जनों से पूछा। फिर दंड नीति का प्रयोग। अगर हमको ये जानकारी कुछ ही क्षण में नहीं दी जाती कि महाराज का किसने अपराध किया च्यवन ऋषि का,
तो हम प्राण दंड देंगे। तब राजकुमारी के मन में आया कि मैं बता दूं, नहीं अन्य लोगों को प्राण। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं ये नहीं जानती कि ऋषि हैं या नहीं, एक बामी थी उसमें 2 चमकदार ऐसे कुछ लग रहे, हमने कांटे से बेधा तो अरे बोले भारी अपराध, ये तो महर्षि च्यवन ही होंगे, ब्रह्म ऋषियों को और गौ आदि को आगे करके, क्योंकि इससे बचाव पक्ष हो जाता है। गए बांबी के समीप, साष्टांग दंडवत की और प्रार्थना की कि भगवान ये बालिका है, इसको पता नहीं था और बांबी के अंदर आप हैं ऐसा किसी को भान भी नहीं था, आप अपराध क्षमा कीजिए, अनजाने में हो गया। बहुत प्रार्थना की। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरी आंखें ली है ना, बड़ा अहंकार है कि मैं राजकुमारी हूं, अब इसको हमारी सेवा में रहना होगा। आंखें नहीं, कौन सेवा करेगा, इसे छोड़ो। तब मलमूत्र सबका खुलेगा नहीं तो बंद ही रहेगा। राजा ने तत्काल कहा प्रभु सौभाग्य है कि आप इस कन्या को सेवा में स्वीकार करेंगे। हाँ, सेवा ही नहीं, मैं गृहस्थ धर्म में भी इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। भूपाल स्वीकृत हो तो बताइए। लोमस जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर शर्याती जी ने बार बार प्रणाम किया और महाराज आपकी सेवा में समर्पित है। अब वो राजकुमारी मन वचन कर्म से च्यवन जी की सेवा में, उसे बहुत सुख हुआ कि ऐसे बड़े महापुरुष मेरे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। रात दिन उनकी सेवा में, बड़ी बात है महलों में रहने वाली राजकुमारी ऐसे महान तपस्वी की सेवा में समर्पित। सुकन्या रात दिन हृदय में प्रफुल्लित होती कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रतिदिन जिनके दर्शन दुर्लभ हैं ऐसे महापुरुष की सेवा का मुझे सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य का विषय चिंतन करना पवित्र हृदय का लक्षण है। नहीं तो ऐसा भी सोच सकती थी कि कहाँ है जंगल में इस कोट से रहना और कहाँ महलों में रहना। इसके सेवा में, भाव में, उमंग में समय कट रहा था। एक दिन वो स्नान करके उसी सरोवर से निकली तो दोनों अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के, जिनके अंश से नकुल सहदेव जी प्रकट हुए, ये वहां से जा रहे थे तो देखा अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ऋषि की सेवा और राजकुमारी थी बहुत ही सुंदर। तो आपस में उन्होंने बात की कि ऐसी देव कन्या तो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा, क्योंकि जो भगवत आराधन में होता है उसमें एक दिव्यता होती है, एक दिव्य आकर्षण होता है। उस राजकन्या को देख करके जो देव मार्ग से जा रहे थे अश्विनी कुमार उनके समीप आए और उनसे कहा कि मैंने आज तक कभी तुम्हें देवलोक में दर्शन नहीं किया, पर तुम देव कन्या जैसी ही लगती हो, तुम कौन हो? क्या तुमने किसी पति का वर्ण किया है? हम आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। सुकन्या ने हाथ जोड़कर, क्योंकि वो देवता है, हाथ जोड़कर कहा देवेश्वरो आपको विदित होना चाहिए, मैं महाराजा शर्यात की पुत्री और महान तपस्वी च्यवन ऋषि की पत्नी हूं। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या कहा जाता है। मैं संपूर्ण हृदय से बहुत प्रसन्न होकर अपने पतिदेव की सेवा में लगी हूं। अश्विनी कुमार हंसे, तुम प्रसन्न हो? ऐसे बूढ़े महात्मा को प्राप्त कर तुम कैसे प्रसन्न रह सकती हो? तुम्हें तो महलों के सुख प्राप्त होना चाहिए, ऐसे सुख के लायक तुम थोड़ी हो। देवताओं के महलों में वास करने लायक तुम हो। तुम्हारे पति तो देख भी नहीं पाते हैं, आंखें इन्होंने ही फोड़ी थी, और ना कोई आभूषण, ना कोई अंगराग, ना कोई वस्त्र। ऐसे पति के साथ तुम सुखी कैसे रह सकती हो? और अवस्था वृद्ध, निर्दोष अंगों वाली।
बूढ़े पति में तुम्हारी प्रसन्नता, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा करो, छोड़ो, हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं, किसी एक को स्वीकार कर लो। सुकन्या ने नेत्र नीचे होकर के कहा, देवेश्वरो, मैं आपको प्रणाम करती हूं, पर ऐसे अशुद्ध शब्दों का उच्चारण आपको शोभा नहीं देता। मैं अपने पतिदेव च्यवन ऋषि को प्राप्त करके परम प्रसन्न हूं, मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरे विषय में पुनः आप ऐसे शब्दों का भी उच्चारण न करें। तो वो दोनों प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम्हें पति में अनुराग है या विवश होकर तुम उनकी सेवा में हो। अच्छा, तुम्हारे इस पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पति को मैं अभी तरुण और नेत्रवान बना देता हूं, क्योंकि मैं देवताओं का वैद्य हूं, मेरे पास ऐसी औषधियां हैं। पर फिर एक शर्त है, इस सरोवर में मैं औषधि डालूंगा और च्यवन ऋषि के साथ तीनों प्रवेश करेंगे, च्यवन ऋषि और हम दोनों अश्विनी कुमार, और तीनों एक जैसे निकलेंगे और तुम पहचान लोगी अपने पति को, तो तुम्हें नहीं तो जिसको फिर वही तुम्हारा पति होगा। ये सुकन्या ने कहा, ये तो मैं अपने पति के चरणों के सेवा बल से, ये तो हम, आप निश्चिंत रहो, मैं पहचान लूंगी। च्यवन ऋषि के पास गए, प्रार्थना की, च्यवन ऋषि ने स्वीकार कर लिया और कहा कि सुकन्या, जैसा ये देव वैद्य कहते हैं वैसा ही तुम करो। पति की आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमार से कहा कि आप शीघ्र कृपा करें, मेरे पति को रूप और यौवन और नेत्र प्रदान करें। उसी सरोवर में उन्होंने दिव्य औषधि डाली और तीनों उस जल में प्रवेश कर गए, और एक ही क्षण में तीनों वैसे ही रूप से निकले, दिव्य रूप, ना उनका अश्विनी कुमार ना उनका च्यवन रूप, तीनों एक जैसे रूप। उन तीनों रूपों को देखकर सुकन्या ने मन में संकल्प किया, मैं मन वचन कर्म से अपने पति के ही चरणों में प्रेम करती हूं। मेरे पातिव्रत धर्म के प्रताप से मुझे पता चल जाए कि मेरे च्यवन ऋषि कौन है। दृष्टि डाली और कहा, ये हमारे पति है। पहचान लिया। बल होता है, पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ा बल होता है। प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार, तुम्हारी पति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। शोभने, अब ये सदैव यौवन ही रहेंगे और इनके नेत्र अब दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए हैं। महातेजस्वी च्यवन ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए, एकदम यौवन स्वरूप नेत्र। अश्विनी कुमारों से कहा कि आपने मुझे यौवन अवस्था प्रदान की, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमको देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलता, सोमपान नहीं मिलता, मैं यज्ञ करूंगा और इंद्र के साथ तुम्हें सोमपान करवाऊंगा, बराबर बैठाल करके। अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर बोले कि असंभव सा लगता है, क्योंकि देवराज इंद्र के विरुद्ध में आप ऐसा। च्यवन ऋषि ने कहा, अभी तुमने तपस्वियों की तपस्या का चमत्कार नहीं देखा है, वैद्य का चमत्कार तो तुमने दिखाया, अब तपस्या का चमत्कार हम दिखाएंगे। युधिष्ठिर तदनंतर राजा सरियाति को बुलाया, सुकन्या के पिता को, और कहा, हम एक दिव्य यज्ञ करना चाहते हैं, व्यवस्था कीजिए। तो राजा थे। च्यवन ऋषि को स्वस्थ और नेत्र युक्त देख करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई। आदेश हुआ राजा की सब सामग्री यज्ञ की तैयार की जाए। च्यवन ऋषि ने कुछ और यज्ञ कराने वाले ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, साथ में जो अनुकूल व्यवस्था करते हैं। तदनंतर शुभ नक्षत्र शुभ दिन में यज्ञ मंडप तैयार किया गया। यज्ञ मंडप में यज्ञ प्रारंभ की तो यज्ञ में बहुत अद्भुत बात हुई। महर्षि च्यवन ने दोनों अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग सोमपान देने के लिए जो ही निश्चय किया तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र बोले, मुने सिद्धांत का विरोध मत कीजिए, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, देवताओं में समान बैठ करके यज्ञ भाग या सोमपान पाने के अधिकारी नहीं।
वैद्य वृत्ति के कारण इनको सोमपान का अधिकार नहीं मिला है। च्यवन ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये दोनों अश्वनी कुमार देवता हैं, उत्साही हैं, महान बुद्धिमान हैं और रूप संपत्ति में सबसे बढ़कर के हैं। इन्होंने मुझे दिव्य अजर और दिव्य नेत्र दिए, बुढ़ापा रहित यौवन स्वरूप, और मैं अब इनको देना चाहता हूं सोमपान। तुम्हारा सिद्धांत तुम अपने पास रखो, मैं सोमपान इनको कराऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। आज से तुम्हें देवताओं की पंक्ति में इनको बैठाल कर सोमपान कराना होगा। इंद्र बोले बिल्कुल नहीं, ये चिकित्सा का कार्य करते हैं, अधिकतर ये मृत्यु लोक में गुप्त रूप से विचरते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार प्राप्त नहीं है तो नहीं है। लोमस जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जब देवराज इंद्र ने बार बार मना कर दिया तो भृगुनंदन च्यवन ऋषि ने उनकी अवहेलना करके और मंत्रोच्चारण किया सोमपान कराने के लिए। सोम रस ग्रहण करने के लिए जे ही देने को किया तो वज्र देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है। वज्र जेवी प्रगट हुआ, भारी गड़गड़ाहट जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गड़कती, और अश्वनी कुमार च्यवन ऋषि इन सब पर क्रोधित होकर प्रहार करने के लिए उठाया। अश्वनी कुमारों ने कहा देखो संभालो, देवराज इंद्र प्रहार करना चाहते हैं। तिष्ठ, वहीं वैसे ही जैसे मूर्ति खड़ी हो जाए, वज्र लिए बस ऐसे ही खड़े हो गए। च्यवन ऋषि ने उनके शरीर को स्तंभित कर दिया, न हिल सकते हो न डुल सकते हो, केवल बोल सकते हो, केवल बोल सकते हो बस। अब उनकी भुजा वहीं स्तंभित हो गई और मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति सोमपान कराया और कहा देवराज इंद्र, तुम देखना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो, हम ऋषियों के एक स्वाहा में तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम्हें अभी पता नहीं। जे भी उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और संकल्प किया कि देवराज इंद्र को मारने के लिए शक्ति उत्पन्न हो, तो उसी समय एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। महापराक्रमी विशालकाय दैत्य रूप, जिसका नाम मद नाम के दैत्य का प्रादुर्भाव हुआ। कोई भी देवता या असुर इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। बड़ा भयंकर मुख, ठोड़ी धरती से लेकर आकाश तक इतना मुंह फैला हुआ। देवराज इंद्र तो स्तंभित थे ही, वो मुंह बाए हुए यमराज की भांति मदासुर देवराज इंद्र की तरफ बढ़ा। वो भय से व्याकुल हो गए, पुकारने लगे त्राहिमाम ऋषिवर त्राहिमाम। बस केवल बोल सकते हो, हिल तो सकते नहीं। घबरा गए, पसीना जैसे भय से ले आने लगता है, ऐसे ओठ चाटने लगे देवराज इंद्र, अब तो खा जाएगा ये। मैं निश्चित करता हूं कि आज से अश्वनी कुमार हमारे समान है, हमारे बराबर बैठेंगे, सोमपान करेंगे, आप जो जो कहोगे सब, बस आप रोक दो इस कृत्या को। आपके द्वारा किया हुआ जो भी संकल्प है वो मिथ्या नहीं होगा। हे ऋषिवर, आप मुझे प्राण दान दीजिए। भृगुनंदन, मैं आशीर्वाद देता हूं आप में दिव्य शक्तियों का प्रकाश हो जाए, आप प्रसन्न हो जाएं। और मैंने तो ये आपका बलवीर प्रकाशित करने के लिए ऐसा किया था। मैं कहा मेरे में सामर्थ्य कहां कि मैं आपका विरोध कर सकूं। विनय, इसे साम विनय कहते हैं। शाम के द्वारा, शाम नीति के द्वारा सामने को प्रसन्न करना, सामने वाले को। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी शांत हो गए और कहा देवेंद्र, तुम समस्त दुखों से मुक्त हो जाओ। उनके शरीर में संचार हुआ। अब जो कृत्या प्रकट हुई थी उसने कहा मुझे आहार चाहिए, क्योंकि आपने संकल्प से प्रकट किया है। किसको मारूं, आदेश दो, किसका नाश करूं। तो ऋषि ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना। मदम च व्यभजद राजन पाने स्त्री सुच वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पूर्व सृष्टम पुनः पुनः। जाओ, मदासुर को आदेश किया, जो दूसरे स्त्री के साथ छल करके भोग कर रहा है उसके सुकृतों का नाश कर दो।
मद्यपान जो मदिरा पीता है उसके सुकृतों का नाश कर दो, और जो शिकार मृगया जो मांस खाता है उसके सुकृतों का नाश कर दो, जो छल कपट युक्त द्यूत कीड़ा करता है उसके सुकृतों का नाश कर दो, उनके पुण्यों का नाश कर दो। ये 4 जगह बताई उस प्रकट हुई कृत्या को कि उनका नाश कर दो। तो आज भले तुम दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम्हारे सुकृत खत्म हो चुके हैं। यदि तुम ऐसा कर रहे हो, आगे जो समय आएगा उसमें तुम संभल नहीं पाओगे, दिन प्रतिदिन तुम गिरते ही चले जाओगे, अशांति दुर्दशा विपत्ति दुख तुम्हें घेर लेगी। ये 4 बातें पीछे भी सत्संग में बोले थे, इन 4 बातों से बचो। ऐसा मत सोचो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ मदम च व्यभजत राजन पाने स्त्रीषु च वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पुरुष सृष्टम पुनः पुनः। तुम बार बार उन लोगों के सुकृतों को नष्ट कर दो जो दूसरों की स्त्री के साथ भोग करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो छल कपट चोरी जुआ खेलते हैं।